निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, दीपावली पर्व के दूसरे दिन वैदिक परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा की जाती है। पुराने जमाने से ही लोग अपने घर के सामने एक प्रतीक रूप में गोबर का पहाड़ बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की याचना करते हैं। पशुपालन में वृद्धि हो, पशुधन में बढ़ोतरी हो, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। इस गोवर्धन पूजा के साथ एक बहुत ही प्यारा रोचक प्रसंग जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी किशोर अवस्था में थे, बचपन बीता था, किशोर अवस्था के अंदर जब श्री कृष्ण वासुदेव ने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि सभी जगह और विशेष रूप से गोकुल में लोग इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र जो कि एक देव है, देवों का स्वामी है, इंद्र की पूजा करते हुए लोगों को जब श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि इंद्र कोई भगवान नहीं है। जैसी मनुष्यों की एक दुनिया है, ऐसी ही देवों की एक दुनिया है। जैसे मनुष्यों में राजा और प्रजा होती है, इसी प्रकार से देवों में भी इंद्र और सामान्य देव होते हैं। तो भला इंद्र की पूजा क्यों की जाए? भगवान की पूजा ना करके लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? उन्होंने सहज रूप से पूछा तो लोगों ने बताया कि इंद्र समय पर बरसात करते हैं और उसी बरसात के कारण से, उसी जल वृष्टि के कारण से खेत में अच्छी फसल होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, समृद्धि बढ़ती है। इसलिए इंद्र की पूजा की जाती है। तब श्री कृष्ण जी ने समझाया कि अरे, बरसात होना और ये धन धान्य की वृद्धि होना, प्रकाश होना, हवा मिलना, ये तो सब प्रकृति का सहज क्रम है। इसमें इंद्र का कोई रोल नहीं होता। ये तो सहज रूप से सारी क्रियाएं अपने अपने समय पर होती है। फिर इंद्र की पूजा क्यों की जाए? उन्होंने लोगों को सही दिशा दी, सही ज्ञान दिया और जैसे जैसे लोगों को सत्य समझ में आया, उन्होंने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया। अब जब इंद्र की पूजा बंद हो गई तो इंद्र कुपित हो जाते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को श्री कृष्ण जी ने ये भी समझाया कि वैसे तो ये बरसात होना, खेतों में फसल होना, प्रकाश होना, ये सब प्रकृति का सहज एक क्रम है और इसी के अनुसार ये सब चीजें होती है। लेकिन चलो एक बार मान भी लें कि इंद्र ये सब करते हैं, इंद्र का इसमें बड़ा रोल होता है। अगर आपकी बात मैं मान भी लूं तो इसमें बड़ी बात क्या है कि इंद्र ये सब काम करते हैं। इंद्र के पास अगर शक्ति है, सामर्थ्य है और वो जल वर्षा समय पर करते हैं जिससे कि खेतों में फसल आती है, तो इसमें भला इंद्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और कर्तव्य के पालन के साथ
पूजा की याचना करना या पूजा की चाहत करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। जब लोगों ने पूजा करना बंद कर दिया इंद्र की तो इंद्र को गुस्सा आया और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने क्रोध में आकर के लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बरसात की, खूब पानी बरसा, लोगों में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। और जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि इस प्रकार से लगातार बरसात हो रही है, पशुधन भी मर रहा है, लोग भी मरते जा रहे हैं, और उन्होंने जब स्थिति की नजाकत को देखा तो ऐसा कहते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाम के पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सारे लोगों को उस पर्वत के नीचे आने के लिए एक संकेत किया। सारे लोग जो उस जल वृष्टि के कारण से, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था, जो सभी परेशान हो रहे थे, वे सारे लोग, सारे जानवर उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आते हैं और सभी की रक्षा होती है, सभी के प्राण बच जाते हैं। आखिर इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो आकर के श्री कृष्ण जी के सामने क्षमा की याचना करते हैं, माफी मांगते हैं। लोगों को श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि पूजा करने योग्य इंद्र नहीं, क्योंकि इंद्र तो एक शासक के तरीके से है। अगर शासक या राजा प्रजा का पालन करता है तो ये उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, और उसे अपने इस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और बदले में पूजा की चाहत नहीं होनी चाहिए। इंद्र को भी श्री कृष्ण ने क्षमा का दान देते हुए उन्हें समझाया कि तुम अपने कर्तव्य का, दायित्व का बखूबी पालन करो, लेकिन बदले में कुछ याचना मत करो। ये कथा जो एक प्रतीक रूप में एक संकेत देती है आज के सत्ताधारियों के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए, नेताओं के लिए, कि सभी अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन बदले में यश की चाहत ना करें, बदले में प्रजा से पूजा की कामना ना करे, धन की आकांक्षा ना करे। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो सचमुच ये गोवर्धन पूजा जो है, ये संकेत जो है, इसको निभाना सार्थक हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा करने योग्य तो ये पर्वत हैं, ये नदियां हैं, जो बरसों से एक स्थान पर स्थिर खड़े हैं, लेकिन कभी भी बदले में यश की या पूजा की चाहत नहीं करते। पूजा करनी है तो उन मौनधारी सेवकों की पूजा करो जो किसी न किसी रूप में अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, लेकिन बदले में कुछ भी फल की चाहत नहीं करते। उन लोगों की पूजा करो कि जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। ये गोवर्धन पूजा का पर्व इस प्रकार से एक संकेत देता है, एक प्रतीक रूप में मनाया जाता है, लेकिन समय के साथ प्रतीक को लोग भूल जाते हैं, मात्र परंपरा का वहन करते हैं। अज्ञानता पूर्ण परंपरा को ना निभाएं, बल्कि उसके पीछे क्या कारण था, आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता है, आज वो परंपरा पालन करने योग्य है या नहीं, इसका विवेक पूर्वक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। और विचार करने के बाद अगर वह उचित लगता है तो ही उस परंपरा को निभाना चाहिए, अन्यथा उसको छोड़ देना चाहिए। आप सभी
सत्य को समझ करके सत्य मार्ग पर आगे बढ़े, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।